अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। मेरे लिए तो गुड मॉर्निंग है। अभी उठी मैं तो बहुत बारिश थी, तो बच्चे को बहुत बारिश है तो फिर मैं जाके वो लोगों को छोड़ के आई। और यहाँ का हाल इतना बुरा है ना कि पानी ना, थोड़ी बारिश होती है ना तो पानी तुरंत भर जाता है। हाँ, तो फिर मैं कहा थी, हाँ मैं बच्चों को स्कूल छोड़ने गई थी, वहाँ पे भरा हुआ था पानी। तो पानी भरा हुआ था इतना ज़्यादा, मतलब मैं ऐसे बाहर निकली, गेट दरवाजे पे गई तो देखी तो पूरा अंधेरा है दरवाजे पे। तो मैं बोली चलो मैं छोड़ के आती हूँ, क्योंकि बाहर हमारे एरिया में इतने सारे खड्डे, इतने बड़े बड़े खड्डे करके रखे हैं ना। ये लोग गर्मी में सो रहे थे कि क्या पता नहीं, पूरे मतलब गवर्नमेंट वाले जो होते हैं ना, ये गर्मी में पूरा सो रहे थे और जैसी बारिश स्टार्ट होने आई ये लोगों ने खड्डे करना चालू कर दिए। और खड्डे ऐसे वैसे भी नहीं, बड़े बड़े 6-6 फीट के खड्डे, कम से कम 6 फीट गहरे होंगे इतने खड्डे। तो फिर मेरे को याद था वो खड्डे है, तो फिर मैं लोगों को छोड़ने गई। मैं लेकर एक आध डूबा गई तो एक बंदा कम हो जाएगा घर में, तो मैं छोड़ने गई तो वहाँ घुटनों घुटनों तक पानी भरा हुआ था। खड्डों की वजह से रोड छोटे हैं। अब मोबाइल बारिश हो रही बोल के मैं जाके रिकॉर्ड भी नहीं कर सकती, मैं दिखा भी नहीं सकती। अभी कवर लेना बाकी है, मैं ज़रा मोबाइल का कवर ले लूँ, उसके बाद मैं बाहर लेके जाके शूट करके बताऊँगी कि बाहर का हाल क्या है। अभी तो नहीं, जब कवर लेने के बाद अगर बारिश वैसी होती है, मेरे बच्चे को छोड़ने जाती हूँ तो मैं जाके ज़रूर यहाँ का हाल दिखाऊँगी, बेहाल है। और फिर उसी पानी में पैर डुबा डुबा के जाना पड़ा, बच्चों को छोड़ी, फिर मैं घर पे आई, भीग गई थी, कपड़ा वपड़ा चेंज करी। अभी मैं जस्ट बैठी हूँ तो मैं सोची चलो रिकॉर्ड करती हूँ। जैसे मैं रिकॉर्डिंग के लिए उठाती हूँ तो कोई ना कोई आ जाता है। पहले मैंने रिकॉर्डिंग के लिए उठाई तो फ़ोन आ गया तो मैंने रख दी। अभी फिर मैंने रिकॉर्डिंग के लिए उठाई तो एक चचा आ गए जो बोलने लगे मैं मदरसे से आया हूँ, कुछ हेल्प कर दो। तो भाई मेरे पास तो नहीं है, तो मैंने बोल दी नहीं है मेरे पास, मेरा बस चले। हाँ याद है, परसों तरसों के दिन भी 3-4 लोग आए थे, कल या परसों, तो वो लोग भी मुझे बोलने लगे। तो मैंने बोली एक काम करो, मुझे भी अपने साथ ले जाओ, मेरी भी कमाई हो जाएगी, बराबर है ना। बारिश पानी में बहुत ज़्यादा बोर होता है, कंटाल आता है। अभी लाइट है तो है, अभी जैसी बारिश आती है तुरंत हमारे यहाँ पे लाइट काट दी जाती है। एक लौती मैं ही हूँ जो रोज़ फ़ोन कर करके मैं उन लोगों को कंप्लेन करती रहती हूँ कि भाई लाइट क्यों काट रहे हो, जब कोई दिक्कत नहीं है, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, कहीं पे ट्रांसफार्मर जला नहीं है, कहीं झाड़ गिरा नहीं है, झाड़ तो बचे नहीं है जो गिरेंगे, तो लाइट काटनी क्यों है। पानी भरा है, हाँ उसके बाद कोई दिक्कत आती है तो चलो काटो, समझ में आती है। एक तो बारिश, बाहर पानी और घर में लाइट नहीं, इंसान करे तो करे क्या, ना घर में रह सकता है ना बाहर जा सकता है, तो परेशान हो जाते हैं इसमें। हम लोग समझते ही नहीं है। जैसे मैं मेन मुंबई में तो नहीं हूँ, मुंबई के बाहर ही हूँ, लेकिन अगर मेन मुंबई में रहेंगे ना तो वहाँ पर बारिश हो कुछ भी लाइट नहीं जाती है, लाइट नहीं काटते। पता नहीं मुंबई से बाहर निकलते ही सब क्या हो जाता है। और यहाँ पे लोगों ने ना अपनी अपनी मेंटेलिटी बना के रख ली है कि हम जो है मुंबई से बाहर है तो यहाँ पे लाइट जाएगी ही जाएगी। क्यों जाएगी, हमने मीटर लगाए हैं, बिल भरते हैं बाकायदा, और इतना बिल आता है, डबल डबल टिबल टिबल, फिर भी हम भर रहे हैं। यहाँ के लोग कोई भी ऑब्जेक्शन लेने के लिए तैयार ही नहीं है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं लेता। जब लाइट चली जाती है तो कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं होता है कि भाई लाइट क्यों गई है, किस लिए गई है। जब भी मैं फ़ोन करती हूँ अपना कंपनी में तो वो लोग का बोलना होता है कि मैम क्यों गई है, कोई रीज़न नहीं है, कोई अभी तक हमको रीज़न मिला नहीं है। कभी कभी रीज़न आ जाता है कि ट्रांसफार्मर जल गया है, ट्रांसफार्मर जलने के बाद सुबह 8 बजे लाइट जाती है तो शाम में 6 बज जाते हैं। अभी ऐसा कौन सा ट्रांसफार्मर है जो 10 घंटे से रिपेयर ही हो रहा था। मैं तो लोगों को मैं पूछ लेती हूँ कि सर ऐसा कौन सा ट्रांसफार्मर है जो 10 घंटे से रिपेयर हो रहा है और अब तक रिपेयर ही नहीं हुआ, और रोज़ लाइट चली जाती है। तो फिर मैं उनसे पूछती हूँ कि भाई ये कौन सा ट्रांसफार्मर आप लोग बनवा रहे हो जो रोज़ जल जाता है। बड़ा बहुत अच्छा ट्रांसफार्मर जो रोज़ जल जा रहा है, और इतने बड़े एरिया में लाइट प्रोवाइड कर रहे हैं ये लोग, तो जाहिर सी बात है अच्छा से ट्रांसफार्मर इन्हें लगवाना होगा कि सबको लाइट अच्छे से मिल सके, वरना ये तो रोज़ जलता रहेगा, रोज़ लाइट जाती रहेगी, तो इससे तो लोग परेशान हो जाएंगे ना। और रही बात यहाँ के लोगों की, तो यहाँ पे जो मैंने बातचीत करी बाहर लोगों से, मतलब मैं बाहर निकलती हूँ तो पूछते रहती हूँ कि ऐसा होता है तो तुम लोग कंप्लेन नहीं करते हो क्या, क्योंकि मेरे को तो अभी यहाँ पे आके कुछ 15-16 महीने हुए रहने के लिए। तो लोगों ने बोला है कि नहीं, बोले हम लोग नहीं करते। और मैं बोली फिर बड़े बड़े लोग जो यहाँ पे है, तो बोले बड़े बड़े लोगों ने अपना घरों में इन्वर्टर लगा लिए हैं, बैठ गए हैं, तो वो लोगों को भी इतनी दिक्कत नहीं आती है कि हम लोग फ़ोन करके वो लोग कंप्लेन कर दे। अब रही मेरी बात, तो इन्वर्टर कम से कम आता है 20 से 22 हज़ार का, तो वो तो मैं अफोर्ड नहीं कर सकती हूँ, फ़िलहाल तो नहीं कर सकती, इसलिए मैंने नहीं ली। और चुपचाप थोड़े 2 बल्ब है, मैंने 2 बल्ब मंगाई थी अपना फ्लिपकार्ट से,
तो पहले तो वो अच्छे चल रहे थे, चार्ज कर लो तो लाइट जाने के बाद 2 घंटे तक वो चल जाते थे, 2 से 3 घंटे तक। अब वो दिक्कत देते हैं कि आधे घंटे में बंद होने लग जाते हैं, वो झिलमिल झिलमिल करते रहते हैं, जैसे कि आप लोग ने मेरे पहले वीडियो में देखे हो, वो झिलमिल झिलमिल करते हैं फिर वो बंद हो जाते हैं, तो दिक्कत आ जाती है। और मतलब घर मेरा ऐसा है, पूरा चारों तरफ बिल्डिंग से घिरा हुआ है, तो यहाँ पर रोशनी आने की भी जगह नहीं है, और मैं अभी फ़िलहाल खाली करके जाने के कहीं भी मूड में तो हूँ नहीं, बिल्कुल भी नहीं। देखते हैं यहाँ पे जब तक रह सकते रहेंगे, और इंशाल्लाह फिर अगर कोई घर मिल जाता है तो चले आएंगे। बट प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास सामान बहुत ज़्यादा है। मेरी जो मैम है मिरर में, जिनके पास मैं काम करती थी, उन्होंने मुझे ना सामान, उन्होंने घर शिफ्ट किए तो उनका सामान बहुत ज़्यादा था, तो उन्होंने मुझे अपना सामान दे दिया, तो मैंने वो पूरा सामान ला के अपने यहाँ पे सेट कर दिया। आप लोगों ने तो वीडियो में देखे होंगे, मैं जो सामान सेट कर रही थी सब मैडम ने दिए मुझे, आधे से ज़्यादा सामान, वरना घर में कुछ भी नहीं था, सिर्फ कबर्ड था, वो भी मैंने बाद में यहाँ पे आने के बाद खरीदी, ये घर में आने के बाद खरीदी थी 1200 रुपये में कुछ। उसके बाद मैडम ने मेरे को डाइनिंग टेबल, सोफ़ा, शोकेस, ये ग्रीन वाले 2 कबर्ड जो आप लोगों ने देखे हो, बेड, ये छोटा कबर्ड, चेयर, कुर्सियाँ, ये सब मेरे को मैम ने ही दिए हैं, जो मैंने अपने घर में लाके रखी हूँ। ऐसी मैडम सबको मिलना चाहिए, आप मुझे मिली है, और आप लोग सबको भी ऐसी मैडम मिलना चाहिए, अच्छा है, भला हो उनका। तो फिर वही दिक्कत आई, फिर मैंने फ़ोन करी लाइट में, मतलब लाइट वालों को, महावितरण वालों को, और फिर मैं उनको डेली फ़ोन करती हूँ क्योंकि डेली लाइट जाती है, तो मैं उन लोगों को बोलती हूँ कि देखो भाई आप लोग चेक करो, आपको मेरा ना डेली कॉल दिखेगा, क्योंकि मैं डेली कॉल करती हूँ, डेली कंप्लेंट डालती हूँ, लाइट जाती है, आधा 1 घंटा वेट करती हूँ, उसके बाद मैं फ़ोन कर देती हूँ, क्योंकि मुझसे रहा नहीं जाता लाइट के बिना रहना, मैं नहीं रह सकती, क्योंकि मैं बिल भर रही हूँ बाकायदा, 3-3 हज़ार का मेरा बिल आता है, 2-2 हज़ार, 2,500, 3,000 का बिल आता है, मैं भर रही हूँ, तो मुझे तो लाइट चाहिए ना। जब मैं बिल भर रही हूँ तो मुझे लाइट चाहिए, मैं लाइट बिल नहीं भर रही हूँ, कुछ नहीं कर रही हूँ, तो मैं चलो कोई नहीं, लाइट कट रही है, हाँ ठीक है कोई नहीं, लेकिन बिल बाकायदा हम भर रहे हैं। और ऐसा भी नहीं कि लाइट जाने के बाद 7-8, 10-10 घंटा लाइट जाती है, उसके बाद भी ऐसा नहीं कि बिल थोड़ा भी कम आ रहा हो, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ऐसा लगता है जो लाइट कटी है वो भी बिल हमारे इसमें से ही आ रहा है, ऐसा लगता है। तो फिर फ़ोन करी, फिर उन लोगों को बोली, तो बोले मैम कोई अपडेट नहीं है कि कैसे आता है, मतलब क्या क्यों काट रहे हैं लोग, क्यों नहीं काट रहे। तो मैंने फिर उन लोगों को बोली कि आप लोग एक टीम भेजो अच्छी सी, जो यहाँ पे आए और यहाँ पे इंक्वायरी करे कि ऐसा क्या है, यहाँ पे ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों ये लोग बार बार लाइट काट देते हैं ज़रा सी बातों पर। आप लोग आओ, स्ट्रिक हो जाओ, और ना यहाँ पर फिर अदानी या रिलायंस को आने दो। वो लोग अगर नहीं आ रहे, उन लोग को तो आप लोग आने दे नहीं रहे हो, और आप लोग भी अच्छे से लाइट प्रोवाइड कर नहीं रहे हो, तो यहाँ पे रहने वाला इंसान रहवासी करेगा क्या। तो ये सब चीज़ें तो समझनी होगी ना, सबको समझ के चलनी होगी। बस यहाँ के लोगों को भी थोड़ा जागना पड़ेगा, जो एरिया के लोग हैं जो यहाँ पे रहते हैं, ये लोग समझते ही नहीं है, मुझे कुछ समझ ही नहीं आता, कोई कुछ बोलता ही नहीं है, बस सब मुँह बंद करके बैठे हैं, रह रहे हैं। ऐसा लगता है कि ये इन पे कोई एहसान कर रहा है, कि ये किसी पे एहसान कर रहे हैं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता है, और मुझसे नहीं रहा जाता है भाई, मैं मुँह बंद करके नहीं रह सकती, मैं लड़ लेती हूँ, मैं बोल देती हूँ, भले बाद में जो भी हो मेरे को उससे मतलब नहीं, लेकिन मैं लड़ लेती हूँ, मेरे से तो नहीं रहा जाता, बिल्कुल भी नहीं। अब मेरी बाहर भी लड़ाइयाँ हो जाती है, मेरे बाहर भी एरिया में भी लड़ाई हो जाती है। एक लड़ाई का वीडियो मैंने आपको डाली भी थी यूट्यूब पे, मेरे कुछ 3-4 वीडियो पहले आप देखोगे, कुछ 5-6 वीडियो पहले, तो वहाँ पे लिखा है लड़ाई हो गई थी बोल के, तो मेरी लड़ाई तो वहाँ भी हो जाती है, मैं लड़ाई कर लेती हूँ, मुझसे नहीं रहा जाता। उसके अलावा मेरी लड़ाई, और जैसे मैं भी काम करती हूँ कैटरिंग का, तो मेरी कैटरिंग पे भी लड़ाई हुई, मतलब इसलिए लड़ाई हुई कि मतलब वो ज़बरदस्ती मुझे परेशान कर रही थी। मेरे साथ में एक थी, मतलब कोऑर्डिनेटर थी, जो कि मुझे बहुत परेशान कर रही थी, तो मैंने काम ही छोड़ दी कि ठीक है भाई, मुझे नहीं करना है काम, तू कर ले। एक बार लड़ाई हुई तो मैं ली चल छोड़, अभी दोबारा नहीं होगा। दोबारा गई तो फिर दोबारा उसने मुझे परेशान की, तो मैंने फिर उसके बाद से काम ही छोड़ दी कि मुझे काम करना ही नहीं है, क्योंकि 500-600 रुपये के लिए मैं किसी की गाली नहीं खाऊँगी, मैं किसी के मार नहीं खाऊँगी। अलग से कोई पैसा मिलता नहीं है गाली खाने का, मार खाने का। अगर गाली खाने के लिए अलग से पैसे मिलने लग जाए तो मैं जाके गालियाँ खा लूँ और पैसे भी कमा लूँ, बट मैं नहीं, एक ही पेमेंट में मैं 2 काम नहीं कर सकती। क्योंकि इसके पहले भी मैंने एक बड़ा कैटरेस था जिसका नाम मैं नहीं लूँगी, उसमें भी मैंने यही वजह से काम छोड़ी थी, क्योंकि वहाँ पे ना उन्होंने मेरे को गाली दे दिए थे, वहाँ के जो सप्लायर थे उन्होंने मुझे गाली दे दिए थे। तो मैंने बोली थी आप मुझे काम करने के पैसे देते हो, गाली खाने के नहीं देते हो। अगर गाली खाने के अलग से दोगे और काम करने के अलग से दोगे तो फिर मैं तैयार हूँ, मुझे दोनों पेमेंट चाहिए। लेकिन तुम एक ही पेमेंट में गाली भी दोगे और काम भी करवाओगे तो भाई मुझे नहीं करना है, या तो मुझसे काम करो या तो मुझे गाली दे दो। तो फिर उसके बाद से मैंने वो भी काम छोड़ दी। वैसे तो मैं उस दिन पुलिस बुलाने वाली थी, क्योंकि मेरा बहुत दिमाग ख़राब हो चुका था, लेकिन फिर मेरे साथ में और 3 लोग भी थे, इसके लिए मेरे को चुपचाप वहाँ से निकलना पड़ा। हम चारों वहाँ से निकले, मैंने पेमेंट ली और फिर मैं अपने घर पे आ गई। उसके बाद से मैं आज तक वो काम पे नहीं गई। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ऐसी ही हरकतें हैं, मतलब
मैं ऐसी ही हूँ कि मैं जाती हूँ, मैं अगर मेरा नहीं जमता है तो मैं नहीं जाती हूँ, और उसके बाद मैं फिर कभी नहीं जाती, मैं फिर अपने में ही रहती हूँ। भले मेरे पास काम हो ना हो, मैं घर में रहना पसंद करूँगी, लेकिन मैं नहीं जाऊँगी। शायद मैंने बहुत ज़्यादा पका दी हूँ, पता नहीं आप लोग मेरी बातें सुन भी रहे हो, समझ भी रहे हो, अब पक भी गए हो, पर कोई नहीं, मैं बोलूँगी। सुनना नहीं सुनना वो आपका काम, मैं बोलूँगी, ठीक है। चलो मिलती हूँ।